ठीक है भाई, आज के लेक्चर में देखेंगे हम किस तरीके से ASP.NET कोर को इस्तेमाल करके यूजर वाइज डेटा फैच करवा सकते हैं। ये काम हम ऑलरेडी PHP में परफॉर्म करवा चुके हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी मैं इसका अपलोड कर चुका हूँ PHP का यूट्यूब पर। ठीक है, तो आज देख लेंगे कि ASP.NET कोर में किस तरीके से ये वाला काम परफॉर्म करवाएंगे कि हर यूजर को अपना अलग डेटा फैच होगा और हर प्रोजेक्ट में लाजमी होता है जिसमें कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम आ जाए, ठीक है, तो आपने उसमें काम लाजमी परफॉर्म करना होता है। या कोई भी ऐसे अगर सोशल साइट की अगर बात करते हैं, अगर मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ किसी भी यूजर की, तो वहां अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी प्रोफाइल पे गया हूँ तो वहां पर मुझे अपना ही डेटा शो होता है। ऐसा नहीं कि किसी और का भी डेटा मुझे शो हो रहा हो। ठीक है, अपनी प्रोफाइल पर सिर्फ अपना ही डेटा शो होता है, मेरा अपना नाम, मेरी जो भी क्वालिफिकेशन दी हुई होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन अपनी मैंने दी हुई होगी, ठीक है, जेंडर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी इमेजेस वगैरह, वो भी। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला काम हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी हो सकता है ज्यादा हो जाए क्योंकि हमने इसमें लॉग इन वाला काम भी परफॉर्म करना है। ठीक है, अब लॉगिन वाला काम इसमें परफॉर्म करना क्यों है? क्योंकि लॉगिन होने के बाद मैं कहा जाऊंगा, अपने ही क्या जाऊंगा, प्रोफाइल वाले पेज पे चले जाऊंगा। ठीक है, और जो यूजर लॉगिन होगा सिर्फ उसी ही की प्रोफाइल का डेटा सिर्फ उसको शो हो रहा होगा और ना किसी और का डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा। ठीक है, बेसिकली एक्चुअल में हमें काम फैच वाला ही करवाना है। ठीक है, लेकिन सारा डेटा तो हमने फैच करवाना देख लिया था कि किस तरीके से मैं फैच करवाऊंगा अपना सारा डेटा टेबल का। ठीक है, लेकिन अभी देखेंगे किस तरीके से हम मैं यहाँ पर यूजर वाइज डेटा को फैच करवा सकता हूँ। स्टार्ट करते हैं फिर। तो अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने विजुअल स्टूडियो पर आ जाता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। और क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट। और यहाँ से आगे जो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ वो ASP.NET कोर वेब ऐप और मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला कर रहा हूँ, एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। और यहाँ से आकर क्या करता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दूंगा फैच यूजर वाइज डेटा। ठीक है, और फोल्डर यहाँ से अगर मैं कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया म्यूजिक, और यहाँ पर आकर नेक्स्ट और सिंपल यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मेरा सक्सेसफुली क्रिएट होकर आ चुका है। अच्छा, इसकी जो थीम है वो मैं डार्क रख लेता हूँ। टूल्स में आऊँगा, ऑप्शंस में आऊँगा और यहाँ से आकर मैं इसकी जो थीम है वो डार्क सेलेक्ट कर लूंगा और ओके। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास थीम इसकी चेंज हो गई। अब सबसे पहला काम करना क्या है कि कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू मुझे सारा काम परफॉर्म करवाना है। ठीक है, अब कोड फर्स्ट के थ्रू मुझे सबसे पहले तो क्या करना है, अपने डेटाबेस के साथ अपनी एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाऊंगा, पैकेजेस इंस्टॉल कर लूंगा। तो राइट क्लिक किया, एडिट प्रोजेक्ट फाइल में आया और यहां से आकर मैं सबसे पहले तो आइटम ग्रुप, और यहां पर आकर मैं ऐड करूंगा एक और टैग पैकेज रेफरेंस का। इंक्लूड के अंदर आकर अपने नाम लिखूंगा, अपने नेम स्पेस का जो मुझे ऐड करवाना है पैकेज का, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। और मैंने कहा वर्जन इसका कौन सा करना है, मैंने कह दिया 6.0। इसी को करते हैं कॉपी पेस्ट और पेस्ट। ठीक है, ये होगा एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स और एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। कंट्रोल शिफ्ट बी से अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पैकेजेस इंस्टॉल होकर आ चुके हैं। डिपेंडेंसीज में जाता हूँ, पैकेजेस में जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों पैकेजेस इंस्टॉल होकर आ चुके हैं और तीनों 6.0 वर्जन के इंस्टॉल उसने मुझे करवा कर दे दिए। ठीक है, अब बनाना है मुझे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग। वो मैं बनाता हूँ अपने यहाँ पर ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन की फाइल में। इसमें आ जाता हूँ मैं और यहाँ से आकर मैं बनाऊंगा अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग। सबसे पहले यहाँ पर मैं आकर लिखूंगा कनेक्शन स्ट्रिंग और सबसे पहली चीज जो मैं इससे पास करता हूँ वो है हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम। मैंने कह दिया माई कनेक्शन और यहाँ पर आकर मैं पास कराऊंगा सबसे पहले मैं सर्वर का नाम और फिलहाल मैंने यहाँ पर दे दिया डॉट। मैं चेक कर लूंगा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में कि हमारे पास क्या है सर्वर का नाम। उसके बाद हमारे डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम यहाँ से आके फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ DB यूजर वाइज। ठीक है, मैं अपने डेटाबेस का नाम रख दिया और उसमें मैं पास करवा दूंगा अपना यूजर आईडी और लास्ट में मैं पास करवा दूंगा अपना पासवर्ड 1234। ठीक है, अब क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं आऊंगा अपने मॉडल्स के फोल्डर में और यहाँ पर अपनी एक फाइल क्रिएट करूंगा। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्लास मुझे अपनी एक क्रिएट करनी है एप्लीकेशन के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम मैं यहाँ पर आकर रख दूंगा माई कॉन्टेक्स्ट और इस क्लास को मैं इनहेरिट करवा दूंगा DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास से। DB कॉन्टेक्स्ट
और इसके लिए मुझे एक नेम स्पेस ऐड करवा लूंगा। ठीक है, ऐड होकर आ गया नेम स्पेस। अब क्या करना है कि इस माई कॉन्टेक्ट का मुझे बनाना है एक कंस्ट्रक्टर, CTOR डबल टैब, और यहां से आगे मैं पास करवाऊंगा अपने DB कॉन्टेक्ट ऑप्शन को एज अ पैरामीटर, एंगुलर ब्रैकेट में अपने कॉन्टेक्ट क्लास का नाम माई कॉन्टेक्ट, उसके बाद ऑप्शंस, और उसके बाद यहां पर आकर बेस ऑप्शन। ठीक है, अब क्या करना है कि अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉन्फ़िगर करवा लूंगा मैं अपनी program.cs की फाइल में। ठीक है, और यहां से आकर मैं क्या करूंगा, जहां मेरी एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है उससे पहले मैं यहां पर आकर ऐड कराऊंगा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड DB कॉन्टेक्स्ट, और यहां पर अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम, उसके बाद ऑप्शंस, लैम्डा एक्सप्रेशन, ऑप्शंस डॉट यूज SQL सर्वर। ठीक है, अब इस SQL सर्वर वाले मेथड के अंदर आकर बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहां पर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम माई कनेक्शन। ठीक है, अब यहां पर आकर क्या करता हूं मैं, जरा अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आ जाता हूं। ठीक है, अच्छा मेरे पास जो सर्वर नेम था, मेरे पास ये सर्वर नेम है। ठीक है, तो मैं वहां पे डॉट की जगह कनेक्शन स्ट्रिंग में अपने सर्वर का नाम लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे सिर्फ अपने पैकेज मैनेजर कंसोल में आकर एक कमांड एग्जीक्यूट करवानी है अपडेट डेटाबेस की। तो मैं यहां पर आकर अपनी कमांड लिख दूंगा अपडेट माइनस डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस मेरा सक्सेसफुली अपडेट होकर आ चुका है। अब मैं जाता हूं अपने वापस डेटाबेस में, इसको कनेक्ट करवाता हूं अपने SQL सर्वर को, और यहां पर आकर मैं आ जाऊंगा अपने डेटाबेसेस के फोल्डर के अंदर, और यहां से आकर देख सकते हैं कि DB यूजर वाइज मेरा डेटाबेस अपडेट होकर यहां पर आ चुका है, कनेक्ट हो चुका है मेरे पास अपने इसमें। ठीक है, और अभी क्योंकि मैंने अभी तक कोई माइग्रेशन परफॉर्म नहीं करवाई, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही टेबल होगा हमारे पास माइग्रेशन हिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको फैच करवा कर दिखाऊं तो टेबल अभी मेरे पास बिल्कुल एम्प्टी होगा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एंटिटी फ्रेमवर्क माइग्रेशन हिस्ट्री, और इसका प्रोडक्ट वर्जन बिल्कुल अभी एम्प्टी है। अब क्या करना है कि मुझे बेसिकली यहाँ पर आकर एक टेबल चाहिए TBL स्टूडेंट का, जिसके लिए मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक मॉडल क्रिएट कर लूंगा अपने स्टूडेंट के लिए। ठीक है, एक मॉडल क्लास बनानी है, तो यहाँ पर राइट क्लिक क्लास, और यहाँ पर आकर मैं अपने नाम रख दूंगा मॉडल क्लास का स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह डिक्लेयर करवा लेते हैं। यहाँ पर आकर मैं कह दूंगा std_id, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीजर हो जाएगा, प्राइमरी की हो गया, और साथ साथ ऑटो इंक्रीमेंट भी हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आकर क्या करना है, नेम क्लास और सेक्शन। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं नेम लेता हूँ, उसके बाद मैं लूंगा इसका ईमेल, और लास्ट में मैं ले लूंगा इसका पासवर्ड। ठीक है, जिससे वो लॉग इन करेगा। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर आकर क्या ले लूंगा, इसको मैं कह दूंगा ये जो तीनों होंगे वो हमारे पास स्ट्रिंग में होंगे। ठीक है, सिर्फ आईडी मेरे पास इंटीजर है, बाकी सब हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग में। ठीक है, अब यहाँ पर आकर करना क्या है कि मैं इसको कॉल करवाऊंगा अपने कॉन्टेक्स्ट क्लास में। तो मैं आ जाता हूँ अपने कॉन्टेक्स्ट में, और यहाँ पर आकर मैं DB सेट का इस्तेमाल करूंगा, पब्लिक DB सेट, और यहाँ पर मेरे मॉडल का नाम स्टूडेंट, और टेबल किस नाम से बनकर आएगा, मैंने कहा भाई TBL स्टूडेंट्स के नाम से बनकर आएगा, और यहाँ पर भी आकर गेट सेट। ठीक है, अब क्या करना है, ऐड माइग्रेशन की कमांड से इसकी माइग्रेशन को क्रिएट कर अपने डेटाबेस को अपडेट करवाना है। तो मैं आ जाता हूँ अपने पैकेज मैनेजर कंसोल में, और यहाँ पर आकर कमांड लिखूंगा ऐड माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम मैंने रख दिया फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। ठीक है, माइग्रेशन मेरे पास सक्सेसफुल हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है, अपने डेटाबेस को अपडेट करना है, सिंपल। तो अपडेट डेटाबेस की कमांड को वापस मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा। ठीक है, डेटाबेस भी अपडेट होकर आ चुका है। अब अगर मैं जाता हूं अपने डेटाबेस में और अपने टेबल्स के फोल्डर को मैं रिफ्रेश करता हूं, तो यहां देख सकते हैं कि TBL स्टूडेंट भी मेरा टेबल आ चुका है। और अगर मैं अभी इसको सेलेक्ट करता हूं यहाँ पर कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL स्टूडेंट्स, तो यहाँ देख सकते हैं STD_id, STD नेम, STD ईमेल और STD पासवर्ड। ठीक है, चारों कॉलम मेरे पास आ चुके हैं। और यहाँ पर आकर क्या करूँ, इसमें कुछ डमी डेटा इंसर्ट करवा लेते हैं। इंसर्ट इनटू TBL स्टूडेंट्स।
ठीक है, वैल्यूज, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज ऐड करवा लूंगा। सबसे पहला कॉलम है आईडी का, जिसमें मुझे खुद से डेटा इंसर्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले दिया नेम। सेकंड कॉलम में दे दूंगा यहाँ पर आकर ईमेल। ठीक है, इसके बाद वाला जो कॉलम है वो है पासवर्ड का। ठीक है, ये यूजर मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ जो कि मेरी वेबसाइट पर आकर लॉगिन कर सकता है सिर्फ, और एक और यूजर मैं ऐड करा लूंगा यहाँ पर आकर, मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, बस यही दो यूजर है फिलहाल अभी जो मेरी वेबसाइट पर आकर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी यूजर आकर लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास यही दो यूजर है जो रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो दो मेरे पास रॉज इंसर्ट होकर आ चुकी है। अब अगर इनको मैं सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करवाऊं तो यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास ईमेल भी आ चुका है, पासवर्ड भी और नेम भी आ चुका है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं जरा वापस अपनी एप्लीकेशन पर। मुझे चाहिए एक लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर कंट्रोलर मेरे पास यहाँ पर एक पहले से बाय डिफॉल्ट बना हुआ आ रहा है, यहाँ पर होम कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने होम कंट्रोलर पे, और मैं क्या करता हूँ, ये जो होम कंट्रोलर मेरे पास ये प्राइवेट वेरिएबल बना हुआ है, रेफरेंस वेरिएबल, और जो कंस्ट्रक्टर है होम कंट्रोलर का, इसको मैं हटा दूंगा। और उसके बाद क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जो प्राइवेसी वाला जो एक्शन मेथड है और इसी के साथ साथ जो एरर वाला एक्शन मेथड है, इसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, मैंने सिर्फ क्या कर दिया, अपने सिर्फ इंडेक्स वाले एक्शन मेथड को यहाँ पर आकर रखा, बाकी सब कुछ हटा दिया। और इंडेक्स वाले एक्शन मेथड का ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर व्यू बना हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, व्यू एक बनकर आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, जरा एक फॉर्म क्रिएट कर लूंगा, अपना लॉग इन फॉर्म। यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर किया भाई, मेथड हो जाएगा इसका पोस्ट। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर आकर इनपुट मैंने कह दी, इसकी टाइप हो जाएगी टेक्स्ट। प्लेस होल्डर कह दूंगा एंटर योर ईमेल, और मैं इसको एक नाम असाइन कर दूंगा, मैंने कह दिया नेम। नेम मैंने रख दिया फॉर एग्जाम्पल STD ईमेल। ठीक है, और यहां पर आकर मैं दो लाइन ब्रेकर इस्तेमाल करता हूं, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद यहां पर इसकी टाइप हो जाएगी पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड प्लेस होल्डर में, और STD पासवर्ड इसका नाम हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है वो है हमारे पास इनपुट टाइप सबमिट। तो ना तो मुझे प्लेस होल्डर लगाना है, ना तो नेम की जरूरत है, मुझे लगाना है वैल्यू। वैल्यू मैंने यहां पर आकर कह दिया लॉगिन, और यहां पर आकर मैं कर दूंगा इसकी इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म मेरा क्रिएट होकर आ चुका है। वापस जाता हूं अपने कंट्रोलर पर। ठीक है, और यहां पर अगर मेरे पास ये जो इंडेक्स है ये मुझे डिस्प्ले करवा कर देगा मेरा लॉगिन फॉर्म। एक और एक्शन मेथड क्रिएट करूंगा मैंने कह दिया भाई लॉगिन के नाम से, लॉगिन के नाम से। ठीक है, और ये क्या करेगा, इसकी जो रिक्वेस्ट आ रही है HTTP पोस्ट से आ रही है। ठीक है, और इसका क्या काम है कि दो जो फील्ड मेरे पास आ रही हैं, मतलब ये यूजर नेम और पासवर्ड की, उनको कंपेयर करवाएगा मेरे एक्चुअल यूजर नेम और पासवर्ड से। अगर वो मैच होगी तो ही लॉगिन करेगा, अदरवाइज लॉगिन फेल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर क्या कर रहा हूँ, मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर दिया, और मैं यहाँ पर आकर दूंगा STD ईमेल। ये वही वाला नाम है जो मैंने अपने इनपुट में दिया हुआ है ईमेल वाले में, ये वही वाला मैंने नाम दिया हुआ और लाजमी सेम रखना है। ठीक है, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ना तो सेंसिटिविटी। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग मैंने कह दिया STD पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो यूजर नेम फैच करवा कर लेकर आऊंगा कि जो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स में यूजर नेम उसने एंटर किया अपना, या ईमेल एंटर किया है, उस नाम से मेरे पास कोई ईमेल एग्जिस्ट करती भी है मेरे टेबल में या नहीं। तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले बनाना है मुझे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहा हूँ, क्यों मुझे चाहिए अपने TBL स्टूडेंट का रेफरेंस। कंस्ट्रक्टर यहाँ पर अगर मैंने पास करवाया माई कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, और उससे पहले मैं एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा, प्राइवेट, और मैंने दे दिया पे माई कॉन्टेक्स्ट, और यहां पर आकर अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, और यहां पर आकर अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर आकर क्या करना है, मैं यूज करूंगा, मैंने कहा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट TBL स्टूडेंट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहां पर मैंने आकर ले लिया, मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल STD लैम्डा एक्सप्रेशन। STD रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे स्टूडेंट वाले टेबल को। मैंने कहा STD मतलब स्टूडेंट वाले टेबल में जो ईमेल वाला कॉलम है उसको कंपेयर करवा देना इस STD ईमेल वाले आर्गुमेंट से, और आर्गुमेंट में मेरे पास डेटा कहां से आ रहा है, उस इनपुट से आ रहा है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर क्यूरी क्या लगी है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL स्टूडेंट वेयर STD ईमेल के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए इस STD ईमेल में। ठीक है, आने वाले आर्गुमेंट के। ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पर अगर एक वेरिएबल में रख दिया, मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्ड। ठीक है,
अब मुझे ये चेक करवाना है कि यूजर नेम तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा मैच होकर, अब मुझे क्या करवाना है, पासवर्ड भी मैच करवाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा इफ, सबसे पहले तो मुझे ये चेक करवाना है कि क्या इस रिकॉर्ड के वेरिएबल में कोई डेटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा रिकॉर्ड नॉट इक्वल टू नल, इफ रिकॉर्ड अगर नल नहीं है, एंड मैंने यहां पर आकर लिखा कि भाई यहां पर रिकॉर्ड डॉट एसटीडी पासवर्ड, जो भी यूजर नेम आया है उसके अगेंस्ट का पासवर्ड लेकर आ रहा हूं मैं। इस मैं टारगेट अपने अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट टीबीएल स्टूडेंट को नहीं कर रहा, बल्कि रिकॉर्ड के बाद जो मेरे पास पूरी रॉ आई है उसका पासवर्ड मैं मैच करवाना चाह रहा हूं अपने इस एसटीडी पासवर्ड वाले आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा अगर यो भी यूजर फैच होकर आ जाएगा तो मुझे क्या करना है, एक सेशन क्रिएट करना है। अब सेशन मुझे क्योंकि क्रिएट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं एक पैकेज इंस्टॉल करवा लूंगा अपने सेशन के लिए। तो मैं एक पैकेज इंस्टॉल करवा लेता हूं। मैंने यहां पर आकर सर्च करवाया सेशन, और यहां पर आकर जो मेरे पास, अच्छा ये वाला नहीं है सेशन, ये वाला आ रहा है मेरे पास, ठीक है। microsoft.asp.net.core.session, और इसको मैं करवा लूंगा यहां पर आकर इंस्टॉल। ठीक है, लाइसेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं इसका, और ये हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल होकर आ चुका है, ठीक है। अब सेशन मैंने यहाँ पर आकर पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ सर्विसेज वगैरह भी ऐड करवानी पड़ती हैं अपने program.cs में। तो program.cs में आऊंगा सबसे पहले तो, और यहाँ पर आकर मैं यूज करवाऊंगा अपने सेशन को app.useSession, ठीक है। और उसके बाद बिल्डर को यूज करके भी सर्विस ऐड करवानी है। तो बिल्ड से पहले मैं आऊंगा और यहाँ पर आकर लिखूंगा builder.services.add-session, ठीक है। यहाँ पर ऐड सेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, यहां तक भी अगर कर लेंगे तो आपका सेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा, क्रिएट सर्विस वगैरह। लेकिन अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि आपका सेशन अब एक्सपायरेशन टाइम भी डिसाइड करना चाह रहे हैं अगर सेशन का, तो उसके अंदर यहाँ पर आप लोग लिखेंगे ऑप्शंस लैम्डा एक्सप्रेशन, उसके बाद यहाँ पर आकर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पर आकर ऑप्शंस डॉट आइडियल टाइम आउट और इक्वल टू टाइम स्पेन डॉट फ्रॉम मिनट्स, और यहाँ पर ये फ्रॉम मिनट्स के मेथड के अंदर आप यहाँ पर ये बता देंगे कि ये जो आपका सेशन है कितने टाइम के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अगर कह दिया कि 10 मिनट के बाद ये मेरा सेशन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अब मैंने क्या कर लिया, सेशन अपना यहाँ पर आकर सेट करवा लिया, बिल्कुल सेट हो गया, सर्विस वगैरह ऐड करवा ली है। अब मैं वापस आऊंगा अपने कंट्रोलर पर, और यहाँ पर आकर मैंने कहा जैसे ही मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड या ईमेल पासवर्ड मैच हो जाएगा तो यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, अपना एक सेशन क्रिएट करना है। तो मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा http://context.session.setString, ठीक है। और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, अब क्योंकि आप लोग को पता है कि सेशन जब भी स्टोर होता है तो की और वैल्यू की फॉर्म में होता है, तो की का नाम मैं कह दूंगा, मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल एसटीडी सेशन, और मैंने कहा इसमें वैल्यू कहां से आएगी। अब वैल्यू में आप चाहे स्टूडेंट आईडी स्टोर करवाएं या स्टूडेंट का ईमेल स्टोर करवाएं, लेकिन कोई ऐसी चीज आपने इसमें सेशन में स्टोर करवानी है जो कि यूनिक हो। ईमेल यूनिक होगा, ठीक है, फोन नंबर यूनिक हो सकता है, यूजर नेम जो होता है वो यूनिक हो सकता है आपका, ठीक है, आईडी यूनिक हो सकती है। तो मैं यहाँ पर सबसे जो यूनिक चीज होती है वो होती है हमारे पास आईडी। तो मैं यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एसटीडी सेशन में आईडी स्टोर करवाऊंगा। किसकी आईडी, जो यूजर यहाँ पर लॉग इन हुआ है, ठीक है, मतलब कि वो आईडी जो इस रिकॉर्ड के पास है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा रिकॉर्ड, मैंने कहा भाई रिकॉर्ड के पास डॉट, मैंने कहा जो एसटीडी आईडी है वो स्टोर करवा देना, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, सेट स्ट्रिंग, और आईडी क्या होती है, इंटीजर होती है। तो यहां पर मुझे उसको इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, डॉट टू स्ट्रिंग, डॉट टू स्ट्रिंग मेथड होता है तो पैरेंथेसिस लगाना है। अब ये मेरे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर आ गया। अब सेशन तो मेरे पास क्या हो गया, क्रिएट हो गया, ठीक है। अब सेशन क्रिएट होने के बाद क्या करना है, मैंने कहा सेशन क्रिएट होने के बाद मुझे ले जाना होम के पेज पर, ठीक है। तो होम के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर आकर मैं एक और एक्शन मेथड क्रिएट कर लूंगा। मैंने इसको कह दिया, या तो मैंने कहा मुझे प्रोफाइल वाले पेज पर ले जाना, ठीक है, मैंने कह दिया प्रोफाइल, ठीक है। तो मैं यहां पर आकर ये लिख सकता हूं कि रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और कौन से एक्शन मेथड पर, प्रोफाइल वाले एक्शन मेथड पर मुझे रीडायरेक्ट करवा कर ले जाना, ठीक है। अभी तक प्रोफाइल वाले का मैंने व्यू क्रिएट नहीं किया हुआ, तो मैं राइट क्लिक करता हूं, एड व्यू करता हूं, और यहां से अगर रेजर व्यू एम्प्टी, और इसका मैं नाम रखूंगा एक्शन मेथड का जो नाम है प्रोफाइल, ठीक है। और यहां पर फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक h1 लगा दिया,
और मैंने कह दिया यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल, ठीक है, या यूजर प्रोफाइल कर लेता हूं, और या मैं काम करता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं वेलकम, और जो भी यूजर लॉग इन होकर है ना उसका नाम यहां पर आएगा, ठीक है। तो यहां पर अब आकर मैं क्या करता हूं, जो मेरे पास सेशन है, ठीक है, यहां पर मैंने कर लिया फॉर एग्जाम्पल एक व्यू बैग, या व्यू बैग नहीं, पहले यहां पर आकर मैं, अब देखिए मेरे पास हो क्या रहा है कि यहाँ जो भी रिकॉर्ड है, या पहले काम करते हैं, मैं अभी डिस्प्ले नहीं करवा रहा उसको, पहले जब यूजर वाइज करवाएंगे फिर करवाएंगे अलग काम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा भाई सिर्फ मुझे डिस्प्ले करा कर दे देगा यूजर प्रोफाइल, एक टेक्स्ट, ठीक है। अब जरा मैं आ जाता हूँ अपने एप्लीकेशन को, स्टार्ट करते हैं, और टैब्स वगैरह ये क्लोज कर देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। बस मैंने उसका व्यू क्रिएट कर लिया प्रोफाइल का, जैसे ही मैं लॉग इन करूंगा मेरे पास मैच होगा। अच्छा, अगर मेरे पास मैंने कहा मैच नहीं होता, तो मैंने कहा मुझे क्या करवा के दे देना, यही सेम व्यू मुझे रिटर्न करवा कर दे देना, या मुझे रिटर्न कहां पर करवा देना, वापस अपने इंडेक्स वाले पेज पर। तो कहां पर मुझे रीडायरेक्ट करवा कर देगा, एल्स अगर मैंने कहा ये नल होता है या तो मैच नहीं होता, वापस मुझे लॉगिन पे रीडायरेक्ट करवा कर दे देगा, ठीक है। लॉगिन पे रीडायरेक्ट करवाने का मतलब ये है कि मुझे लॉगिन वाला फॉर्म शो होगा, लॉगिन वाला फॉर्म मेरा शो हो रहा है यहाँ पर अपने इंडेक्स वाले उससे, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया रीडायरेक्ट टू एक्शन, और मैंने कहा मुझे भाई इंडेक्स वाले पेज पर रीडायरेक्ट वापस करवा के दे देना, ठीक है। अब जरा मैं क्या करता हूँ, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया फॉर्म, मैंने यहाँ पर आकर लिखा ali@gmail.com और ali123 पासवर्ड, ठीक है, करेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा हूँ। लॉगिन के बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, कहीं पर भी रीडायरेक्ट मुझे नहीं करवा कर दिया, ठीक है। इसकी वजह यह है कि यहां पर देखें मैंने फॉर्म तो बना लिया, ठीक है, लेकिन फॉर्म में मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो कौन से एक्शन मेथड को टारगेट करेगा। मैंने कहा वो लॉगिन को करेगा, तो मैं यहां पर अगर क्या डिफाइन कर दूंगा, एक, ठीक है, एक यूज करो मैं ASP एक्शन, ठीक है, लॉगिन का, ठीक है। और यहां पर मैं जरा आता हूं अपने व्यू इंपोर्ट जी, नहीं नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास एक्शन मेथड अगर काम कर जाए तो अच्छी बात है, नहीं करता तो मेरे उसको नॉर्मल तरीके से कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, वापस देते हैं इसको डिटेल्स वगैरह, ali123 लॉग इन करते हैं, ठीक है। यहाँ देखें रीडायरेक्ट करवा के दे रही है उसने यूजर प्रोफाइल पे, ठीक है। अब यहां पर अब यूजर प्रोफाइल में मैंने कहा मुझे डिस्प्ले क्या क्या करवाना है, ठीक है। मैंने कहा मुझे सारी डिटेल डिस्प्ले करवानी है जो मेरे पास यहां पर आ रही है इस टेबल में, सारी, मतलब जो भी यूजर लॉग इन हुआ है उसकी आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड मुझे यहाँ पर अपने पेज पर डिस्प्ले करवाना है। कौन से वाले पेज पर, प्रोफाइल वाले। तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले तो लिखा भाई H3, मैंने कहा यहाँ पर मुझे नेम शो करवाना है, मैंने कह दिया नेम, उसके बाद ईमेल, पासवर्ड, और साथ साथ उसकी आईडी। मैंने कहा ये सारी चीजें मुझे इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो ये वाला काम कैसे होगा, तो मैं वापस आता हूँ जरा अपने उसमें, अपने कंट्रोलर में, और यहां पर अब आकर मैं क्या करता हूं, मैं फॉर एग्जांपल अगर यहां पर आकर लिख दूं, मैंने कह दिया ये काम करते हैं उसको पहले टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। पहले एक टेबल बना लेता हूं, और टी हेड, टी आर, टी आर, और उसके अंदर टी एच, और यहां पर आकर मैंने कह दिया आईडी, नेम, क्लास, सॉरी नेम, ईमेल, पासवर्ड, नेम, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। उसके लिए टी बॉडी बनाना है मुझे, तो यहां पर आकर टी हेड के बाद टी बॉडी, ठीक है। यहां तक बस मुझे चाहिए डेटा, ठीक है।
अभी मैं क्या करता हूँ कि सारा डेटा पहले फैच करवा के दिखाता हूँ। मैं होम कंट्रोलर पर आया, मैंने कहा जब मैं प्रोफाइल वाले पेज पर आऊंगा तो मैं टारगेट करूंगा अपने कॉन्टेक्ट वाले रेफरेंस को, और मैंने कहा उसके बाद टीबीएल स्टूडेंट में जाना, और यहां पर आकर सारा डेटा डिस्प्ले करवाना, तो मैंने कह दिया टू लिस्ट। ठीक है, सारा डेटा डिस्प्ले हो गया। ठीक है, और यहां पर अब आकर मुझे करना क्या है, मैंने कहा कि भाई यहां पर इसको एक वेरिएबल में ले लेना, एसटीडी वाले वेरिएबल में, और उसको रिटर्न करवा देना यहां पर। ठीक है, अब मैं वापस आता हूं अपने प्रोफाइल वाले पेज पर, और यहां पर आकर मैं सबसे पहले कॉल करवाऊंगा अपने मॉडल को। तो यूजर प्रोफाइल से पहले आ जाते हैं जरा। मैंने यहां पर आकर लिखा मॉडल, मैंने कहा कौन से मॉडल को टारगेट कर रहा हूं, मैंने कहा स्टूडेंट, और डेटा किस फॉर्म में आ रहा है, लिस्ट फॉर्म में आ रहा है। तो यहां पर मैंने आकर लिखा लिस्ट और स्टूडेंट, और इस मॉडल को इस्तेमाल यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अगर वैसे ना भी करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी ये व्यू इंपोर्ट में कॉल होकर आया हुआ है मॉडल्स वाला रेफरेंस। ठीक है, तो मुझे ऊपर कॉल करवाने की जरूरत नहीं है कि यूजिंग करके मैं इसको कॉल करवाऊं। ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने ये फॉर ईच लगाया नहीं, तो पहले फॉर ईच लगा लेते हैं। मैं बंद करता हूँ पहले एप्लीकेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आकर मैं लगा लूंगा फॉर ईच, और यहाँ पर आकर वेरिएबल मैंने कह दिया एसटीडी, और मैंने कहा मॉडल से डेटा आ रहा है, कौन से मॉडल से, ये मॉडल टारगेट करेगा अपने स्टूडेंट वाले मॉडल को। ठीक है, और यहां पर आकर मैंने लगाया टीआर, टीआर के अंदर टीडी, और यहां पर आकर मैंने कह दिया @std डॉट, उसके अंदर जो मैंने कहा एसटीडी आईडी है, नेम, ईमेल पासवर्ड, नेम, ईमेल पासवर्ड। ठीक है, और टेबल पर मैं क्या करता हूँ, एक बॉर्डर भी इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, बॉर्डर 3। पैच करवाते हैं जरा इसको। ठीक है, लॉग इन करता हूँ। मैंने इस दफा लॉग इन कर लिया ali@gmail.com, ali123 पासवर्ड, लॉग इन। ठीक है, तो यहां देखें। ठीक है, यहां पर मेरे पास आ रहा है 2, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, जो सिर्फ यूजर लॉगिन हुआ वो वाला चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इस पर एक क्लास इंप्लीमेंट कर लेते हैं टेबल की फिलहाल। ठीक है, लॉगिन करते हैं दोबारा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अभी मेरे पास वही सारा डेटा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जो यूजर सिर्फ लॉगिन हो, सिर्फ उसी की प्रोफाइल में सिर्फ उसी का डेटा मुझे डिस्प्ले करवा कर दे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल काम है। अब आ जाना है आपने अपने होम कंट्रोलर पर, और जहां पर अभी देखे सारा डेटा डिस्प्ले हो कैसे रहा है, इसकी वजह से। ठीक है, मैंने कहा भाई मुझे सारा डेटा डिस्प्ले नहीं करना, तो मैं इसको हटा दिया। ठीक है, और यहां पर अगर मैं टारगेट करूंगा अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट टीबीएल स्टूडेंट डॉट वेयर, वेयर। अच्छा, मैं फर्स्ट और डिफॉल्ट क्यों नहीं लगा रहा, फर्स्ट और डिफॉल्ट मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि यहां पर मेरे पास हो क्या रहा है कि मुझे लिस्ट फॉर्म में वापस डेटा लेकर जाना है, और मेरे पास जो फर्स्ट और डिफॉल्ट है वो लिस्ट को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने वही सेम का कोड लिखूंगा जो मैंने यहां पर अगर लिखा था, मैंने कहा भाई यहां पर एसटीडी डॉट, सॉरी एसटीडी लैम्डा एक्सप्रेशन, एसटीडी डॉट, और यहां पर आकर मैंने लिख दिया एसटीडी आईडी, और यहां पर आकर पहले, बल्कि नहीं, पहले यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, इससे पहले मैं अपना एक सेशन गेट करवाना है। तो यहां पर मैंने किया फॉर एग्जांपल http कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं सेशन से डेटा गेट कर रहा हूं। अब यहां पर मुझे सेशन का नाम लिखना पड़ेगा। सेशन का नाम क्या था, std सेशन। मैंने कहा भाई यहां से डेटा को गेट करना और एक वेरिएबल में स्टोर करवा देना। ठीक है, इम्प्लिसिटली टाइप वेरिएबल बनाया। मैंने कहा भाई एस स्टूडेंट के नाम से ही बना देना, स्टूडेंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया। मैंने कहा वहां जहां पर मैंने कहा भाई आईडी बराबर हो जाए मेरे पास इस वाले स्टूडेंट के। ठीक है, मतलब यहां पर अगर डेटा क्या लगा कि यहां पर, अच्छा यहां पर मेरे पास क्या कह रहा है, अच्छा कन्वर्जन का यहां पर अगर इशू आ रहा है, तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करवा दूं इंटीजर डॉट पार्स में। ठीक है, अब मेरे पास सही है। पहले मैंने क्या करा था, उल्टा काम किया था।
मेरे पास इंटीजर था, मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाया था, अब ये स्ट्रिंग है तो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने कहा इस पूरी स्टेटमेंट को ले जाना एक एसटीडी वाले वेरिएबल में और इसको यहां पर आकर एसटीडी को पास करवा देना। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि मेरे पास क्या रिकॉर्ड आता है। ठीक है, जब मैं दूसरे यूजर नेम और ईमेल पासवर्ड से लॉगिन करता हूं, लॉगिन करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है मॉडल आइटम पास। अच्छा यहाँ ठीक है, यहाँ पर देखें बस मैंने एक चीज मिस कर दी, वो है हमारे पास कि मुझे इसको लिस्ट फॉर्म में लेके जाना था। तो यहाँ पर अगर मैं लगा दूंगा टू लिस्ट, कि लिस्ट फॉर्म में मुझे लेकर जाना है, बस ये वाला काम परफॉर्म करना था। लॉगिन, यहाँ देखें हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर नहीं नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पर एक लॉग आउट का बटन भी लगा देता हूँ कहीं। तो मैं काम करता हूँ प्रोफाइल पे टेबल के ऊपर यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लॉग आउट का बटन भी लगा देंगे और यहाँ पर आकर मैं कर दूंगा, अच्छा href नहीं, हाँ href के अंदर @url.action, और मैंने कहा ये मुझे ले जाएगा लॉग आउट वाले एक्शन मेथड पर और कंट्रोलर होगा हमारा होम। और मैंने कहा यहाँ पर अगर टेक्स्ट लिख देना है लॉग आउट का, और साथ साथ क्या कर रहा हूँ मैं, एंकर के टैग पर एक क्लास इंप्लीमेंट कर दूंगा btn वार्निंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोबारा। ठीक है, जब दूसरा ईमेल पासवर्ड देते हैं, लॉगिन। ठीक है, आ गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे ही लॉग आउट पे मैं क्लिक करूं तो क्या करें, मुझे वो लॉग आउट वाले एक्शन मेथड पर ले जाए होम कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, और सेशन को मुझे कर देना है डिस्ट्रॉय। तो मैं यहां से आके क्या करता हूं, ठीक है, तो यहां पर आकर मैंने बना दिया लॉग आउट के नाम से। ठीक है, और यहां पर आकर क्या करना है, http context डॉट सेशन डॉट, एक होता है क्लियर, ठीक है, एक होता है क्लियर जो हमारे पास पीएचपी में डिस्ट्रॉय वाला काम होता था, सेशन डिस्ट्रॉय, सारे सेशन को डिस्ट्रॉय करता था। क्लियर का भी यही काम है। एक होता था अनसेट, अनसेट क्या होता था, किसी एक पर्टिकुलर सेशन को सिर्फ वो खत्म करता था, उसके लिए यहां पर आकर होता है रिमूव, रिमूव। और मैंने कहा भाई कौन से सेशन को खत्म करना है, उसका नाम है एसटीडी सेशन। और मैंने कहा लॉग आउट करवाने के बाद मुझे वापस कहां रिडायरेक्ट करवा देना, इंडेक्स पे, लॉग इन के फॉर्म पे, मतलब इंडेक्स पे। रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, लॉग इन करवाते हैं और पासवर्ड लॉग इन। ठीक है, वही स्पेसिफिक डेटा फैच होकर आ गया। ठीक है, अब आप कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेटा भी लेकर आ सकते हैं। आईडी डिस्प्ले नहीं कराना चाह रहे यूजर को, आप हटा दें यहाँ से। ठीक है, सिर्फ नेम चाह रहे हैं, ईमेल चाह रहे हैं, पासवर्ड नहीं डिस्प्ले करवाना चाह रहे, इसको यहाँ से हटा दें ताकि यूजर को भी डिस्प्ले ना हो। ठीक है, बस अब क्या करना है, यहाँ पर आकर जैसे ही लॉग आउट के बटन पे क्लिक करता हूँ, लॉग आउट हो गया। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने कंडीशन नहीं लगाई हुई तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी जा सकता हूँ। मतलब अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने आकर लिखा, मैंने कहा भाई होम के कंट्रोलर पे जो मेरे पास प्रोफाइल वाला पेज है उस पर मुझे रीडायरेक्ट करवा देना, एंटर करता हूँ तो यहाँ देखें एरर आ गया। ठीक है, एरर आ गया क्योंकि उसको डेटा ही नहीं मिल रहा सेशन में। ठीक है, क्यों, अब डेटा उसको कहाँ से नहीं मिल रहा, उसको डेटा यहाँ से नहीं मिल रहा। ये जो मैंने पार्स किया इसको, स्टूडेंट क्या है, ये मेरे पास इसके अंदर पूरा सेशन आ रहा है। अब जब सेशन ही नहीं बना हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, वही जो कंडीशन मैंने लॉगिन पर लगाई थी आप लोगों को कि जब तक सेशन सेट नहीं होगा इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो वही वाली कंडीशन आप लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप लोग क्या करवा सकते हैं, यूजर वाइज डेटा फैच करवा सकते हैं।